हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि पूरा ये मामला जो है वो नहीं चल सका। जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के फारिग करवाया। असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। कुछ हमारी कोताहियां थीं जिसकी वजह से तब्दीली न आ सकी। असद उमर, जहांगीर तरीन, महमूद कुरैशी की लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को वजारत खजाना से निकलवाया, बाद में असद उमर ने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, जब सियासी खला पैदा हुआ तो गैर मुंतखब लोग आ गए। लोग कहते हैं मिलिट्री के पास ओहदे हैं, सिविलियन को आगे लाएं। पहले अपनी पार्लिमानी और सूबाई क़यादत तो देख लें। इस क़यादत के साथ सिविलियन बालादस्ती आ सकती है। वजीर आज़म ने वजीरों को कह दिया कि आपके पास 5 माह हैं, इसके बाद वक्त हाथ से निकल जाएगा। मुल्क में वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के ओहदे बुराई की जड़ हैं। वज़राए आला माली लिहाज से वजीर आज़म से ताकतवर हो गए। सूबे मुझसे पूछ लेते तो ऐसा लॉकडाउन करने नहीं देता। वजीर आज़म कहते हैं कि सोचना चाहिए कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आई कि लाड़काना में छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया गया। दिहाड़ीदार का सोचे बगैर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। मुल्क में अफरा तफरी सी मच गई। चीन और यूरोप को देखकर सबने कहा कि वबा फैल गई है और पाकिस्तान में सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है अब मेरी बात सुन ली गई। मैंने दबाव का सामना किया और सख्त लॉकडाउन नहीं किया। इटली और अमेरिका में लोग बर्बाद हो गए। भारत में भूख से हाल बुरा है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि कारोबार भी खुला रहे और लोगों को SOPs का एहसास भी दिलाएं। अब मुअम्मर और बीमारों के लिए लॉकडाउन करना है। जो ईदी से चंदा ले ले उससे अल्लाह बचाए। कौमी असम्बली में PP रुकन की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं ईदी से चंदा ले लिया, फैसल ईदी को पहचाना भी नहीं। विफाकी हुकूमत सिंध के अस्पतालों पर कब्जा करना चाहती है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन से उनके घर छीनना चाहती है। हम ऐसा नहीं करने देंगे। ये असम्बली नहीं चला सकते, उसे भी ऑपोजिशन चला रही है। अस्पताल क्या चलाएंगे? कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार जाँ बहक कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। कप्तान ने प्रोसीजर पर अमल नहीं किया, जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद था। इंजन रनवे से टकराए तो उसी वक्त तैयारे को रोकना चाहिए था। अप्रोच टावर ने कंट्रोल टावर को स्विच ओवर नहीं दिया। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। वजीर हवाबाजी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। हवेलियां हादसे की रिपोर्ट भी गुलाम सरवर को पेश। हादसे में जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। PCB ने बताया शादाब खान, हैदर अली, हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड में शामिल थे। तीनों खिलाड़ी 15 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। टेस्ट 2 मरतबा मनफी आने पर टीम को ज्वाइन करेंगे। कोरोना पर हमारी हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए। वजीर आजम के कोरोना जायजा इजलास की सदारत। बेड्स और ऑक्सीजन के लिए इक़दामात पर इत्मीनान। वजीर आजम ने कहा कि ईद उल अज़हा गैर मामूली हालात में आ रही है। सूबों की मुशावरत से जल्द SOPs फाइनल की जाएं। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, कोरोना का ग्राफ नीचे आने की उम्मीद। 24 घंटे में 89 अफराद जाँ बहक। 4471 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 5 हेल्थ वर्कर्स इंतकाल कर गए। जाँ बहक फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तादाद 53 हो गई। इस्लामाबाद के मजीद 4 सेक्टर्स 36 घंटे में सील करने का फैसला। पेशावर के मजीद 2 इलाकों फेज 7 हयाताबाद, मंदी हसन खेल में स्मार्ट लॉकडाउन। एक्सपो सेंटर, यहाँ 4 हॉल्स को आइसोलेशन सेंटर में पहले तब्दील किया गया। हॉल नंबर 5 को HDU में तब्दील कर दिया गया और यहाँ 140 बेड्स लगाए गए हैं। सिंध हुकूमत का कारनामा, कराची एक्सपो सेंटर में 68 घंटों में 140 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम कर दिया।
ARY न्यूज की टीम ने पाकिस्तान के सबसे बड़े HDU का दौरा किया। CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी ने बताया 72 घंटों का वक्त था, तहम पाक फौज के तकनीकी मुआवनत ने काम वक्त से पहले ही अंजाम दे दिया। CEO हॉस्पी हेल्थ केयर सिस्टम मसूद अहमद ने बताया सिर्फ 3 से 4 दिन में मशीनरी लगाई गई। 140 HDU बेड्स के इजाफे से सिंध में बेड्स की कुल तादाद 1693 हो गई है। तालीमी इदारे खोलने या न खोलने का फैसला 2 जुलाई को होगा। वजीर तालीम बताते हैं कि तमाम सूबों के वज़रा का इजलास बुलाएंगे। निजी स्कूल मालिकान का भी बहुत प्रेशर है। तजवीज़ है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं। बड़े बच्चे SOPs पर अमल कर सकते हैं। MQM पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन के घर पर फायरिंग। सदाकत हुसैन के भाई और बहनोई जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदाकत हुसैन PS 117 से MQM के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए। हमले के वक्त सदाकत हुसैन भाई और बहनोई के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन निशाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। वज़ीर ख़ारिजा का OIC के कश्मीर राबता ग्रुप के हंगामी इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लद्दाख की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। दुनिया को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा मोदी की पॉलिसी ने चीन और भारत को आमने सामने खड़ा किया। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए हिंदुत्व के फैलाव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब भी दुश्मन का सामना हुआ तो पाक बहरिया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक बहरिया ने आबी हदूद का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। फैकल्टी अरकान स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा नेवल वॉर कॉलेज पाक बहरिया का गिरां कदर इदारा है। यहाँ मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान की ट्रेनिंग की जाती है। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री फायर की, ये 3 JITs की कॉपी। उन्होंने मुझे उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बात की आज तक समझ में नहीं आई कि ये JITs क्यों छुपा रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का उज़ैर बलोच समेत अहम JITs पब्लिक करने का फिर मुतालबा। कहते हैं सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री के JITs पब्लिक करने का हुक्म दिया। समझ नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत JITs क्यों छुपा रही है। सुना है उज़ैर बलोच कहता था उसका आसिफ जरदारी से ताल्लुक है। हल्फ लेता हूँ कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुईद यूसुफ का बयान हल्फी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुईद यूसुफ ने अपना बयान हल्फी 19 जून को जमा करा दिया था। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कहते हैं कोई माविन खुसूसी या मुशीर अपनी दोहरी शहरियत नहीं छुपाएगा। कोई ऐसा हुकूमती रुकन नहीं जो बैरून मुल्क नौकरी कर रहा हो। बरतानिया से PIA की सर्विसेज बहाल। पाकिस्तान कौंसलेट लंदन ने तस्दीक कर दी। कहा मुसाफिर बराह रास्त या एजेंट के जरिए बुकिंग करवा सकते हैं। कौमी एयरलाइन का खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन जारी। PIA मजमूई तौर पर 31 इंटरनेशनल परवाजें ऑपरेट करेगी। पाकिस्तान से 9 खाली परवाजें अबू धाबी, दुबई और चीन जाएंगी। पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगी। गंदम और आटे की कीमतों को लगाम डालने का मिशन। PCC ने निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त दे दी। कोई हद नहीं होगी। सूबाई हुकूमतों को फौरी गंदम की रिलीज की पॉलिसी के ऐलान का कहा जाएगा। पंजाब आइंदा 2 माह के दौरान सूबे की फ्लावर मिल्स को 9 लाख टन गंदम फराहम करेगा। सेहत के शोबे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर टैक्स छूट देने की मंजूरी। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और कोरोना रोकने के इक़दामात पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि क़ाफ लीग से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई। आस लगाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी एक थे और अब भी एक हैं और आइंदा भी एक रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। अपोजिशन के पास फलाह आम्मा का एजेंडा है, न कोरोना से निपटने का।
बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, जो बजट तरक्की के लिए मुख्तस किया उससे तो मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। 15 लाख असातिज़ा को 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में खिताब, कहा हुकूमती मंसूर का कोई वादा वफा न हो सका, हुकूमत रेवेन्यू का हदफ कहां से पूरा करेगी। जस्टिस फायज ईसा केस का फैसला FBI को बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल। अदालती फैसला सदर, वज़ीर आज़म और वजारत कानून को भी मिल गया। FBI को फैसले के 1 हफ्ते में जस्टिस फायज ईसा के अहल खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म। दुनिया भर में कातिल वायरस मौत बांटने में मसरूफ, हलाकतें 4,72,000 से जायद। अमरीका में 1,22,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में अमवात 51,000 तक पहुँच गई। ईरान में आज 119 अफराद चल बसे, अमवात 9,742 हो गई। कोरोना वायरस ने दुनिया बदल कर रख दी। लोगों ने वायरस के साथ जिंदगी गुजारने के तरीके ढूंढ लिए। बैंकॉक में लिफ्ट में बटन के बजाय पैडल्स का इस्तेमाल। बरतानिया में दफातर में काम करने वालों के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार। सोशल डिस्टेंसिंग स्क्रीन भी नस्ब। कई यूरोपीय मुल्कों ने रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग के नए तरीके मुतारिफ करा दिए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,405 रुपये 61 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 40 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ में हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।